नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर गांधीवाद, और गांधीवाद के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की जो प्रयोगशाला है उसके बारे में, और धर्म और राजनीति के संबंध के बारे में, राजनीति के आध्यात्मिकरण के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, सिलेबस से संबंधित न्यूज आने वाली है, स्कूल्स खुलने की जो प्रोसेस उसके बारे में न्यूज आने वाली है। तो आप बने रहिएगा चैनल से। मैं जैसे ही न्यूज अपडेट होगी, जैसे सिलेबस के बारे में पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा कि स्कूल्स कब और किस प्रकार से खुलने वाले हैं, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा। शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो गांधीवाद। तो बात करते हैं सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला रही है। हम सबको पता है कि गांधी जी 1897 में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का जो केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो यात्रा कुछ महीनों तक के लिए थी, कुछ दिनों के लिए थी, वो यात्रा पूरी 20 साल में जाकर के खत्म होती है। वहां पर गांधी जी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो अमानवीय व्यवहार होता है, अश्वेतों के साथ जो उन्हें दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार देखने को मिलता है, और उसके प्रतिरोध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रुक जाते हैं, और ये थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, पूरे 20 साल के लिए रुक जाते हैं। तो आरंभिक जो विचार थे गांधी जी के, वो वहीं दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुए, वहीं उनके धार्मिक विचार विकसित हुए। यही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पश्चिमी जो लेखक हैं, उन पश्चिमी लेखकों विचारकों का अध्ययन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, गांधी जी की जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का विकास और आरंभिक प्रयोग गांधी जी ने यही दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का, है ना, वहां अश्वेत जातियों के विरुद्ध, जो श्वेत जाति के लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो जो अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के विचारों का प्रयोग किया था, और उन्हें ही लार्ज स्केल पर ला करके उन्होंने इंडिया में लागू किया था, बड़े स्तर पर लागू किया था। वहां सफल हुए तो उसी के बाद यहाँ पर उन्होंने लागू किया था। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है। गांधी जी ने यहीं पर हमारे उनके राष्ट्रवादी विचार विकसित किए, यहीं पर उन्हें श्रम का महत्व का पता चला, और श्रम के महत्व को उन्होंने एक्सेप्ट भी यहीं पर किया। तो इस पैराग्राफ में हमारे लिए क्वेश्चन यही है, पहला तो क्वेश्चन है कि किस स्थान को, किस देश को गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। और दूसरा है सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किए थे, तो उसका आंसर भी आ जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, वो है राजनीति का आध्यात्मिकरण। देखो, राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है, आध्यात्मिकरण का अर्थ है धर्म और आध्यात्म से संबंधित। और गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। इसी वजह से गांधी जी धर्म और राजनीति को जोड़ करके देखते हैं, धर्म और राजनीति को अविभाज्य मानते हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है गांधी जी ने, धर्म और राजनीति को अविभाज्य, है ना, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये उन्होंने बताया है। और अविभाज्य क्यों है, एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों हैं, तो इसके ऊपर वो कहते हैं सबसे पहले उद्देश्य। देखिए, दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध लड़ना। अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित जो भी सामाजिक संबंध है
उनका अंत करना, उनमें परिवर्तन लाना, उन्हें न्यायपूर्वक बनाना, ये दोनों का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है दोनों का? अन्याय, अत्याचार, शोषण का अंत करना। धर्म का भी यही उद्देश्य है और राजनीति का भी यही उद्देश्य है, मानव को अच्छा बनाना और मानवीय समाज से ये जो बुराइयां हैं इन बुराइयों का अंत करना, है ना। देखो दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है? गांधी जी के अनुसार दोनों का कार्य क्षेत्र है आदर्श न्याय। आदर्श न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना दोनों का मूल कार्य क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के प्रति भलाई करे, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे और सभी लोग मिलजुल करके रहे, ऐसी स्थिति की स्थापना करना दोनों का मूल उद्देश्य है। इसलिए भी दोनों आपस में अविभाज्य, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए अगली बात है दोनों का संबंध किससे है? धर्म और राजनीति दोनों का संबंध किससे है? तो दोनों का संबंध गांधी जी कहते हैं मानव जीवन और मानवीय जीवन की क्रियाओं से है। धर्म भी मानव जीवन से संबंधित है और राजनीति भी मानव जीवन से संबंधित है और इसकी क्रियाओं से संबंधित है, मानव जीवन की जो क्रियाएं हैं उससे संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात आती है कि दोनों का आधार क्या है ना। दोनों किस पर आधारित है? तो कहते हैं गांधी जी नैतिकता पर। धर्म भी नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता के नियमों को आधार बना करके ही धर्म की रचना की गई है और राजनीति भी जो है वो नैतिकता पर ही आधारित है ना। तो दोनों का आधार से में संबंध, दोनों का मुख्य संबंध मानव जीवन मानवीय जीवन की क्रियाओं से, दोनों का मुख्य कार्य क्षेत्र आदर्श न्याय की स्थापना करना है और दोनों का उद्देश्य अत्याचार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ना और ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें अत्याचार, अन्याय और शोषण नहीं हो। इस प्रकार गांधी जी का कहना है कि दोनों अविभाज्य हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब गांधी जी धर्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकरण की बात करते हैं, तो गांधी जी कहीं पर भी सांप्रदायिक नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जब बात धर्म की जा रही है तो राजनीति किसी एक धर्म के आधार पर चले, हिंदुत्व को स्थापित करे, इस्लामिज्म को स्थापित करे या क्रिश्चियनिटी को ईसाई स्थापित करे, ऐसी राजनीति की वो बात नहीं कर रहे हैं। जिस आध्यात्मिकरण और जिस धर्म की बात गांधी जी करते हैं उस धर्म का आधार है मानववाद और नैतिकता। नैतिकता और मानववाद पर आधारित धर्म राजनीति का पथ प्रदर्शक हो, उसे आगे बढ़ाए। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत्युजाल के समान है, यानी कि जिस राजनीति का पथ प्रदर्शन धर्म ना करे वो मृत्यु के समान है। तो यहां धर्म प्रदर्शक हो, लेकिन धर्म कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं। धर्म कौन सा गांधी जी के अनुसार? धर्म हो मानव धर्म, धर्म हो नैतिकता पर आधारित, जो सभी लोगों का कल्याण करे, समाज का भला करे, ना कि सांप्रदायिकता को बढ़ाए, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करे। गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र होने का ये अर्थ नहीं है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार कार्य करने का अधिकार तो है, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को भी उनकी आस्था के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति के आधार पर बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करें, ऐसा गांधी जी का मानना था। और याद रखिए राजनीति और धर्म या राजनीति का आध्यात्मिकरण हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, एग्जाम में आता रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की, वो है साध्य और साधन की पवित्रता। साध्य और साधन,
की पवित्रता। देखिए गांधी जी, साध्य किसे कहते हैं, हम आसान शब्दों में समझे। साध्य यानी उद्देश्य और लक्ष्य। हम कोई भी काम करते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य है, किसी का मेरिट में आना, किसी का 90% बनाना, किसी का 85% बनाना, किसी का है कि कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। यानी हमारा कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है किसी कार्य के प्रति। और उस लक्ष्य की, उस साध्य की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ साधन हम अवश्य अपनाते हैं। तो गांधी जी के लिए साध्य यानी लक्ष्य जो है वो तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो साधन है वो भी अवश्य पवित्र होने चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए साध्य और साधन दोनों समपरिवर्तनीय शब्द है, यानी कि साधन के स्थान पर हम साध्य लिख दें या साध्य के स्थान पर साधन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पवित्रता होना आवश्यक है। यानी गांधी जी ने कहा कि साध्य क्या है हमारा, हमारा साध्य है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंग्रेजों से देश को आजाद कराना, ये हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य है। अब गांधी जी बात करते हैं कि इसके जो साधन होने चाहिए वो भी पवित्र होने चाहिए, वो अहिंसा पर आधारित होने चाहिए, सत्याग्रह पर आधारित होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए, प्रेम पर आधारित होने चाहिए। यहाँ छल कपट हिंसा इसके पक्ष में गांधी जी बिल्कुल नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, अगर मुझे सत्य और अहिंसा के लिए देश को होम करना पड़े तो मैं देश को होम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश के लिए सत्य और अहिंसा को होम करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका कहना था जो साधन है वो बीज के समान है ना। जैसे जमीन में हम जो बीज डालेंगे उसी हिसाब से पौधा विकसित होगा, इसी प्रकार जिन साधनों का हम प्रयोग करेंगे, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे जो परिणाम है उसी के हिसाब से मिलेंगे। अगर हम अहिंसक साधनों का, छल कपट ईर्ष्या, इन सारे साधनों का प्रयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो लक्ष्य भी अपवित्र हो जाएंगे, वो साध्य भी अपवित्र हो जाएगी, वो स्वतंत्रता भी अपवित्र हो जाएगी और उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी जिन उद्देश्यों के लिए हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चलाया है। इसलिए गांधी जी के लिए न केवल साध्य पवित्र होने चाहिए, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, बल्कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के जो साधन है वो भी अनिवार्य रूप से अच्छे होने चाहिए। ये थे गांधी जी के साध्य और साधन पर विचार। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से बनता आया है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द लेकर के आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।